Hello guys, welcome to your own YouTube channel. Let's learn English. Guys, we have just completed Magic Rules and we have been practicing for the mixed paragraph for last two lectures. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह से सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं पैराग्राफ्स को और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंग्लिश से हिंदी में किस तरह से पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया जाता है and in the last of the last lecture I had given you some paragraphs to translate from English to Hindi. I hope you have translated those paragraphs. Let's see क्या आपने पैराग्राफ्स को सही ट्रांसलेट किया है. So first paragraph was I should have called him. मुझे उसे कॉल करना चाहिए था because I was to take my notebook. क्योंकि मुझे मेरी नोटबुक लेनी थी. But I did not have to call him. पर मुझे उसे कॉल नहीं करना पड़ा. Number 2 was Radhika had to waste her time. राधिका को अपना समय बर्बाद करना पड़ा. She should not have wasted her time. उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था. Now mummy will have to punish her. अब मम्मी को उसे सजा देनी पड़ेगी. Number 3 paragraph was children were to study. बच्चों को पढ़ाई करनी थी. But they had to watch TV. पर उन्हें टीवी देखना पड़ा. Now Papa will have to scold them. अब पापा को उन्हें डांटना पड़ेगा. He has to buy a new mobile. उसे नया मोबाइल खरीदना है. But he will have to ask Papa. पर उसे पापा से पूछना पड़ेगा. Papa does not have to give him permission. पापा को उसे परमिशन नहीं देनी है. The last paragraph was Salman was to marry Aishwarya. सलमान को ऐश्वर्या से शादी करनी थी. But Aishwarya had to marry Abhishek. पर ऐश्वर्या को अभिषेक से शादी करनी पड़ी. Now Salman will have to marry someone else. अब सलमान को किसी और से शादी करनी पड़ेगी. So these were the paragraph guys. I hope आपने बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया होगा. Now in today's lecture we are going to start learning the tenses and we will begin with the very first tense, that is present continuous tense. See guys, इस टेंस की रिकॉग्नाइजेशन होती है सेंटेंस के एंड में आपको रहा है या रहे हैं या रही है मिलता है. हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज इज, आर और एम. इज हमें यूज में लेना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. आर जब सब्जेक्ट प्लूरल और यू हो. और एम जब आई सब्जेक्ट हो तब हमें यूज में लेना है. एंड मेन वर्ब वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. So let's see some sentences. The very first sentence is सुरभि पढ़ रही है. सुरभि सिंगुलर है, so सुरभि is studying. फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing लगाया है. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. I am learning English. वे पापा का इंतजार कर रहे हैं. They are waiting for पापा. राजेश मम्मी की मदद कर रहा है. राजेश is helping मम्मी. Now I have written some sentences in Hindi. You have to write these sentences and you have to translate these sentences in English. Okay, first sentence is रोहित मेरे घर आ रहा है. वह लूडो खेल रही है. अमित मुझे परेशान कर रहा है. तुम सो रहे हो. बच्चे होमवर्क कर रहे हैं. हम सेंटेंसेस बना रहे हैं. मैं बाहर जा रहा हूँ. मैं आपसे विनती कर रहा हूँ. मैं मैच देख रहा हूँ. इन सब सेंटेंसेस के एंड में या तो रहा है मिल रहा है या रहे हैं मिल रहा है या रही है मिल रहा है या रहा हूँ मिल रहा है. नेक्स्ट स्लाइड में हमने इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. चेक करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस रोहित मेरे घर आ रहा है. रोहित इज कमिंग टू माई होम. वह लूडो खेल रही है. शी इज प्लेइंग लूडो. अमित मुझे परेशान कर रहा है. अमित इज डिस्टर्बिंग मी.
तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर कंप्लीटिंग होमवर्क। हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, वी आर मेकिंग सेंटेंसेस। मैं बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउटसाइड। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मैं मैच देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मैच। आई होप आप लोगों ने ये सेंटेंसेस सही ट्रांसलेट किए होंगे। नाउ जो हमने मैजिक रूल्स पढ़े थे और हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है उसके मिक्स पैराग्राफ हमने हिंदी में बनाए हैं और इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। फर्स्ट इज, उसे सुबह जल्दी उठना है, ना है, हैज टू हैव टू, इसलिए उसे जल्दी सोना पड़ेगा, पड़ेगा, विल हैव टू। वह सोच रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि उसे अपना काम जल्दी करना चाहिए था, शुड हैव थर्ड फॉर्म। पापा मुझे बुला रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उन्हें मुझसे कुछ बात करनी है, ना है, हैज टू हैव टू। मुझे पापा को सच बताना पड़ेगा, पड़ेगा मीन्स विल हैव टू। जस्ट ट्रांसलेट दीज टू पैराग्राफ्स गाइस। लेट्स सी आप इन पैराग्राफ्स को सही ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं। सो द फर्स्ट पैराग्राफ, उसे सुबह जल्दी उठना है, he has to get up early in the morning, इसलिए उसे जल्दी सोना पड़ेगा, that is why he will have to sleep early। वह सोच रहा है, he is thinking कि that उसे अपना काम जल्दी कर लेना चाहिए था, he should have done his work early। पापा मुझे बुला रहे हैं, पापा इज कॉलिंग मी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उन्हें मुझसे कुछ बात करनी है, he has to talk to me about something। मुझे पापा को सच बताना पड़ेगा, I will have to tell truth to पापा। Some mixed paragraphs are there in English which you need to translate in Hindi। First is, children are watching TV and they are thinking that they do not have to study today। And the second is, he is playing because he has to participate in sports competition, his mummy is praying for him। In the next slide we will see the translation of these paragraphs। First, children are watching TV, बच्चे टीवी देख रहे हैं, and they are thinking और वे सोच रहे हैं that they do not have to study today, कि आज उन्हें पढ़ाई नहीं करनी है। Second, he is playing, वह खेल रहा है, because he has to participate in sports competition, क्योंकि उसे खेल प्रतियोगिता में भाग लेना है। His mummy is praying for him, उसकी मम्मी उसके लिए प्रार्थना कर रही है। Now guys, it's homework time। You just have to make 10 sentences of present continuous tense। That's enough for today। Just keep making sentences. If you have any problem related to present continuous tense, you can write in comment section. I will definitely answer। Keep learning English. Keep making answers yourself। Don't cram, just frame the answers। If you have liked the video, just subscribe